प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या यह सत्य है? क्या असत्य है? तो वास्तविक संख्याएं कैसे बनती है तो हम थोड़ा समझेंगे। हमने पहले भी पढ़ा है वास्तविक संख्याएं किन से मिलकर के बनी होती है, परिमेय व अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर के इन दोनों के मिश्रण से बनी हुई होती है। यानी वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये संख्या वो ये है नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी क्या? तो ऐसा क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा अपना सत्य। मतलब वास्तविक संख्या है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। तो परिमेय संख्या है वास्तविक होती है, तो ये हमारा जो कथन है वो क्या हो जाएगा, सत्य। फिर अपन लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण से बनी होती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय के मिश्रण से बनती है। ये इसका कारण है, हमको कारण भी साथ में बताना है, तो हमको कारण बताया है कि क्यों सत्य क्यों है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिश्रण से बनती है, इसलिए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। अगला प्रश्न है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। संख्या रेखा हम सबने पढ़ी है पहले। संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, संख्या रेखा में एक संख्या रेखा खींचते हैं, बीच में 0 होता है। इसके अंदर अपन यहाँ 1 2 3 4 5 इधर लिखते हैं 0 से, इधर से -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से संख्या रेखा पर संख्याएं दर्शाते हैं। अब इसने कहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। तो प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। यानी m को क्या माना है, इस m को प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या इसमें कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 है। यानी यहाँ √1 √2 √3 इस प्रकार से प्राकृत संख्या होती है। संख्या रेखा के ऊपर तो प्राकृत संख्या भी होती है, 0 है, ये पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं है। फिर -2 1 -2 -3 ऋणात्मक संख्याएं हैं जो प्राकृत संख्याएं नहीं है। तो इसमें केवल कहा है कि m एक प्राकृत संख्या है। m एक प्राकृत संख्या जरूर नहीं है, वो एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, वो ऋणात्मक संख्या भी हो सकती है, इसलिए ये सभी हो सकते हैं। इस कारण इसका क्या होगा, हल वो होगा असत्य। क्योंकि संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या के साथ शून्य व ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। तो ये अपना गलत है। यानी संख्या रेखा के ऊपर m एक प्राकृत संख्या, केवल प्राकृत संख्या भी नहीं होती है, 0 होती है, बाकी ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, यानी पूर्ण संख्या भी होती है, ठीक है, फिर ऋणात्मक संख्या भी होती है। तो यानी पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ये सभी पूर्णांक में सभी आते हैं। इसमें केवल एक प्राकृत संख्या पूछ रहे, इसलिए ये असत्य है, ठीक है ना। संख्या रेखा को पूर्णांक आते हैं, ऋणात्मक भी आती है, धनात्मक भी आती है, ये सब आते हैं, इसलिए असत्य है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, उसका उल्टा पूछा। जो पहला प्रश्न पूछा उसका उल्टा पूछा है।
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। हमने लिखा था प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो यह क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय के साथ वो अपरिमेय संख्या भी होती है, केवल परिमेय नहीं होती वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का हमने पहले पढ़ा था, यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों से मिलकर बनी है, तो वो कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं होती है, परिमेय भी होती है, परिमेय के साथ में क्या होती है, अपरिमेय भी होती है। इसलिए दोनों होती है, दोनों से मिलकर बनी हुई, इसलिए एक नहीं होती, इसलिए अपन क्या लगाएंगे इसको असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय के साथ अपरिमेय भी होती है, अपरिमेय भी होती है। ये अपना पहला प्रश्न है, हम सब लोग ध्यान से समझ करके इसको करें।